ओके, चलो आगे करते हैं। सो कैटरेक्ट समझ में आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग को किस तरह से केयर करनी चाहिए आइस की। उसके अंदर मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए। हम लोगों को आइस को वॉश करना चाहिए। कभी भी इक्लिप्स होता है, ओके, तो इक्लिप्स के अंदर आइस को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आइस को सन के सामने नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इक्लिप्स के टाइप के जो रेडिएशंस होते हैं वो रेडिएशंस आइस के लिए अच्छे नहीं होते, राइट। तो इन सब से हम लोगों को प्रोटेक्ट रहना है। चलो, कोई डाउट है और? ये पूरे चैप्टर में अब एक बार देख लो अपनी, तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट चुका हो, एक बार देख लो। हेलो। सर एक यस बेटा, कोई, हाँ हाँ, देख लो एक बार, फटाफट चेक कर लो, कोई डाउट है कुछ भी हो तो पूछ लो। चलो, आया बेटा किसी को कोई डाउट? देख लो जल्दी से। नो सर। सर ब्रेनली ओके, सिस्टम के ऊपर एक टॉपिक। यस हाँ, ब्रेल सिस्टम के ऊपर एक टॉपिक होगा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कुछ कुछ स्कूल्स के बुक में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ओके, तो देखो क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली मतलब जो कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, ओके, जो लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली ब्लाइंड है, तो उनके लिए एक अलग टाइप की स्क्रिप्ट आती है जिसको हम ब्लेज स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, तो ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की एबीसीडी यूज होती है। ओके, और वो जो एबीसीडी होती है उसके अंदर क्या होता है, डॉट्स बनाए होते हैं, राइट। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ है, ओके, इसके अंदर कुछ कुछ जगह पे डॉट्स होते हैं। ये जो डॉट्स होते हैं वो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एज अ, लेट्स से दिस इज, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे दूसरा डॉट है, और यहाँ पे तीसरा डॉट है। ओके, और उसी के बाजू में कुछ यहाँ पे ऐसे डॉट्स है, राइट। जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं तुमको, उसको तुम्हें ऐसा अज्यूम करना है कि वो पेपर से थोड़े से ऊपर उपसे हुए है, मतलब वो बम्प आउट किए हुए है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मतलब सर। इसको अगर ब्लैक वाले डॉट को फील, यस। मतलब टच करोगे तो तुम्हें फील होगा कि वो ऊपर उठा हुआ है, और जो दूसरा जो डॉट है वो तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि ऊपर उठा हुआ है। तो पूरा ब्रेल स्क्रिप्ट होता है जिसके अंदर ये टच सेंसिंग से हम लोग एबीसीडी बनाते हैं। तो जिस हिसाब से टच होता है उस हिसाब से उसको पता चलता है कि क्या चीज लिखी हुई है। तो जो कंप्लीटली ब्लाइंड है उनके लिए एक ये ब्रेल पूरी स्क्रिप्ट होती है, उसका ए बी सी डी से लेके जेड तक सब कुछ उसका अलग अलग साइंस होती है। जो ब्लाइंड पीपल उसको टच करेंगे तब उसको पता चल जाएगा। ओके, जो हमारी नोट होती है बेटा, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो नोट्स है, 1000 करेंसी नोट्स जो है, ओके, 500 रुपीज हो गया, 2000 रुपीज हो गया, उसके अंदर भी देखना कि उसकी जो थिकनेस है वो हर जगह पे सेम नहीं है, कहीं कहीं पे वो थोड़ी सी थिक होती है। तो वो जो थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है वो ब्लाइंड लोगों के लिए काम की होती है। वो ब्लाइंड लोग उसको टच करके पता चल जाएगा कि ये कितने रुपए की नोट है। आया समझ में? यस सर। चलो, और कोई डाउट अब, और कोई टॉपिक है? और कोई डाउट है बेटा?
नो सर। नो सर। ओके, चैप्टर चेक कर लिया, कोई छूट नहीं रहा है, कुछ भी चीज है, कोई भी चीज छूट नहीं रही, एक बार चैप्टर चेक कर लो। नहीं सर, कुछ नहीं सर। केयर ऑफ आइज। केयर ऑफ आइज मैंने बताया ना बेटा कि हमको आइज को वॉश करना चाहिए, एक जगह पे देखना नहीं चाहिए ज्यादा देर तक। एक्लिप्स जब होता है या फिर सोलर सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वो रेडिएशन जो है वो हमारी आइज को प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके, यस सर। और भी तुम्हारे बुक में ऐसा कोई पॉइंट है तो तुम रीड कर सकते हो। ओके, तो वो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। है कोई? फिर आगे बढ़े। यस। ओके, सो अच्छा एक काम करो, ह्यूमन आई का तुमने नोट्स कुछ नहीं लिखा है ना, तो मैं टिक करवा देता हूँ, वो तुम लोगों को लिखना है। नोट्स लिखा है क्या तुम लोगों ने? ह्यूमन आई की नहीं नोट्स सर, नहीं ह्यूमन लिखी है, आइज के राइट? बाकी हैं। हाँ, हाँ वहां सर, से बाकी ह्यूमन ना। आइज के बाकी। यस, तो बेटा सब लोग मैं तुम लोगों को एक स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो वो स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा रहा हूँ, उसके अंदर तुम देख लो। एक मिनट, तो तुमको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, अब जो स्क्रीन जो आएगी उसके स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट रुक जाओ। और कोई भी डाउट है तो तब तक पूछ लो, किसी को भी कोई डाउट है इस चैप्टर्स में। अच्छा, हमारे कौन कौन से चैप्टर अब बाकी है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बाकी है, राइट? हाँ सर। सम नेचुरल फिनोमिना हमने पहले ही कर लिया था, या बाकी है? सर वो बाकी है सर सर। बाकी है, ओलंपियाड में बाकी किया है, था। ओलंपियाड में हाँ, किया था। ओके ओलंपियाड ओके क्लास में किया था। ओके ओके, चलो ये लिख लो, ह्यूमन आई के अंदर ये टिक कर लो। तुम्हारे ही मॉड्यूल का ही है ये, पेज नंबर 87 88 पे। ओके, उसके बाद जो डायग्राम है उसके अंदर मैं जो टिक कर रहा हूँ वही तुम लोगों को करना है। ओके, मतलब जो ये पूरा ह्यूमन आई का जो डायग्राम है उसके अंदर मैं जिस जिस पे बॉक्स बनाऊं उसको तुमको दिखाना है, बाकी सारे दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉर्निया जरूरी है, प्यूपिल जरूरी है, आइरिस जरूरी है, एक्यूअस ह्यूमर इज इम्पोर्टेंट, विट्रस ह्यूमर इज इम्पोर्टेंट, ऑप्टिक नर्व फिर डायरेक्ट ड्रॉ करना है। उसके बाद रेटिना कहाँ गया? हाँ, रेटिना पे यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, और सिलियरी मसल्स। सर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और लेंस, यस ऑब्वियसली लेंस। ओके, इतनी सारी चीजें ही सिर्फ तुमको लिखना है, बाकी सारे को बिल्कुल भी रीड करने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ तुम लोगों को बिल्कुल भी इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, यही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ वो करना है तुमको। कर लिया टिक सबने? यस सर। टिक कर लिया? ओके, चलो अब लिखने में क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं। ओके, एक मिनट। यस, सो कॉरोइड नहीं लिखना है। ओके, कॉर्निया से स्टार्ट करेंगे, कॉर्निया हमको लिखना है। ऑप्टिक नर्व लिखना है। रेटिना कंप्लीटली लिखना है रोड एंड कोन सेल्स के साथ। येलो स्पॉट नहीं लिखोगे तो चलेगा, येलो स्पॉट मैंने बताया था नहीं बताया है? येलो स्पॉट बताया था, जो हम लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ओके, हमारा जिस पे ध्यान होता है उस ऑब्जेक्ट की इमेज एकदम क्लियर बनती है। जैसे अगर मान लो हम लोग एक क्लास के अंदर बैठे हुए, क्लास के अंदर फर्स्ट बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा है, तो जब मैं फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स के तरफ देख रहा हूँ तो उसके आसपास के बैठे हुए बच्चे मुझे दिखेंगे, बट उतना क्लियर नहीं दिखेंगे।
जबकि जिसको मैं देख रहा हूँ वो सबसे ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो सबसे क्लियर इमेज जहां पे बन रही है दैट इज नोन एज येलो स्पॉट। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो येलो सर स्पॉट भी लिखना है। हाँ बोलो। सर फिर बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो सराउंडिंग है वो ब्लैकआउट हो जाता है। हाँ, वो इसी की वजह से होता है कि जैसे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखूंगा तो उसकी इमेज क्लियर बनेगी, बट उसके आसपास का जो सराउंडिंग इमेज है वो ब्लर बनना चालू हो जाता है। और जब मैं बहुत टाइम तक उसको देखता रहूंगा ना तो आसपास की इमेजेस ब्लर बनने जाएगी, तो वो पूरा ब्लैकआउट होने लग जाएगा और मैं सिर्फ एक चीज को देख रहा हूँ, उसी को मैं देख पाऊंगा। सर पर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ हम उसी ऑब्जेक्ट पे फोकस जब करते हैं तो सारी ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखने लगती हैं? सारी ऑब्जेक्ट ब्लर इसलिए दिखती है बिकॉज जो रेटिना है उसके ऊपर जो इमेज बन रही है वो सबसे क्लियर इमेज एक ही स्पॉट पे बनती है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द लेंस पे। एग्जैक्टली जो ऑप्टिकल सेंटर है उसका एग्जैक्ट पीछे वाला जो पॉइंट है वहां पे ही सबसे क्लियर इमेज बनती है। बाकी सारी इमेज ओके। ऑलरेडी ब्लर बनती है। बिकॉज क्या है, देखो लेंस जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनाता है वो एक फ्लैट सरफेस पे बनाता है, बट हमारी रेटिना जो है वो कैसी है, कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस पे जब कर्व्ड इमेज है। क्या बनती है, कर्व्ड सरफेस पे इमेज जो बनेगी वो थोड़ी सी ब्लर ही बनने वाली है, तो एग्जैक्ट पीछे जो इमेज बनेगी वो क्लियर बनेगी, बाकी सारी ब्लर बनेगी। ओके, ओके सर। ब्लाइंड Yes, स्पॉट sir. भी मैंने बताया था। सो ब्लाइंड स्पॉट लिखना है, लेंस के बारे में लिखना है। ओके, लेंस के बारे में भी लिखना है। सीलियरी मसल्स, आइरिस, एक्वियस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, एक्वियस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर नहीं लिखोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये टिक कर लो जल्दी से। ये जो मैंने बताया वो टिक कर लो। ओके, चलो उसके बाद ये भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ओके, डायरेक्ट ये दोनों लिखना है। मायोपिया पर टिक कर लो, हाइपरमेट्रोपिया पर टिक कर लो। ओके, ये लिखना है। सर ये आपको लिखा ना? हाँ, ये लिखना है तुम लोगों को बेटा। सर तो मैं अभी बाहर हूँ, तो मैं बाद में लिखूँ? हाँ, मतलब बाद में ही लिखना है, टिक कर लो, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा हो तो। यस सर, ओके सर। ओके, चलो बड़े आगे। ओके, यहाँ तक लिखना है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो ओके, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल इफेक्ट। अच्छा बेटा, स्कूल्स के अंदर केमिकल इफेक्ट चल रहा है या सम नेचुरल फिनोमिना, या दोनों चल चुके हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। वो ज्यादा चल रहा है, दोनों खत्म हो गए। तो दोनों वो चल भी रहा है। एग्जाम्स में भी आ रहा है। कब आ रहा है हमें भी एग्जाम? सब नेचुरल फिनोमिना एग्जाम में आ रहा है। सर फेब नहीं सर, लास्ट हमें वीक। केमिकल केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट आ करंट रहा आ है। रहा है। ओके सर ओके, हमें दोनों चैप्टर सारे एग्जाम में। अच्छा तो बेटा सम नेचुरल फिनोमिना मैंने वीडियोस डाले थे, तुमने देखे हुए हैं सम नेचुरल फिनोमिना के? अगर नहीं देखे हैं और कुछ एग्जाम आ रहा है तो पहले से देख सकते हो। ओके, वरना उसका मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिन लोगों ने ओलंपियाड अटेंड किया होगा उन लोगों के लिए ये दोनों चैप्टर मैंने करवा दिए थे अलग से। यस सर। ओके, चलो हम लोग ये करते हैं हाँ केमिकल सर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखेंगे।
तो करंट बेटा क्या होता है, सबसे पहले लिखना है करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन करते हैं देन इट इज नोन एज करंट। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? इलेक्ट्रिक चार्जेस किसके पास होते हैं, कहाँ होते हैं और किसके पास होते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेटा एक प्रॉपर्टी है जो देखी जाती है किसमें, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के पास। किसके पास देखी जाती है? सॉरी, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन के पास देखी जाती है। सबको पता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यस सर। सबको पता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो बेटा कोई भी चीज है वो एटम से बनी हुई होती है, और एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। पहला जो पार्टिकल है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है उसको हम लिखते हैं प्रोटॉन, और लास्ट जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। सो 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 3 ही पार्टिकल होते हैं, मैं बोल रहा हूँ 3 टाइप्स के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिली, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया? कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिली, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो लिखना है तुम लोगों को नोटबुक में। थोड़े पेजेस छोड़ दो ह्यूमन आई के लिए, 3 पेजेस छोड़ दो और उसके बाद ये लिखना है। Okay, electric charge is property of some subatomic particles. Okay, subatomic particle मतलब एटम्स के अंदर रहने वाले पार्टिकल। ओके, ये सब लिखना है मैं जो लिख रहा हूँ। ओके, इतना अभी लिखना है। सर सबको लिखना है? हाँ बेटा, सबको इतना लिख लेना है।
लिख लिया बेटा सबने इतना? सर लास्ट में। ओके हो गया बेटा सबका? यस सर। ओके चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। बाय सर।